जय श्री राम। जय श्री राम। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, अदेखु बिचारी त्यागी मद मोहा। प्रिय मित्रों, इस संसार जगत में श्री राम जी की भक्ति पाना यह अनपायनी है, यानी बहुत आसानी से प्राप्त होने वाली नहीं है। जैसा एक चौपाई का 2 चरण आप सुने, आज इस लीला स्थली में तिथि अगहन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, 1 दिसंबर 2022। मित्रों, कुछ दिन पहले जानकारी मिली कि 8वां अरब का मनुष्य धरती पर पैदा हो चुका है। तो बच्चे तो खैर बहुत क्या समझेंगे, लेकिन धरती का संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण जो भी समझ सकते हो, मद और मोह इसका परित्याग करके अगर विचार करेंगे तो श्री राम नाम के बिना आपकी कोई भी वाणी सुशोभित हो ही नहीं सकती। आपका यह मित्र डॉक्टर रविशंकर पांडे इस प्रकृति के रहस्य, परमपिता परमात्मा की माया, भक्ति, भग और भगवान, इन सब तत्वों का दिव्य भाव में शोध कर चुका है। वर्तमान समय में जो बुद्धि की अवस्था है वह यही है कि शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम अनिर्वाण शांति प्रदम, अर्थात जो हमेशा शांत है, शाश्वतम, शाश्वतम माने हमेशा, यानी क्रोध जिनकी वृत्ति का अंग न हो, वृत्ति यानी जो भी सोच विचार भाव है उसमें क्रोध का अंश न हो, तो ऐसे श्री राम जी हैं। और यह बुद्धि प्रभु श्री राम जी की दासी है। इसका भाव यह है कि प्रभु श्री राम जी इस बुद्धि के स्वामी हैं और यह मन बुद्धि शरीर श्री राम जी का सेवक है। और श्री राम जी को जगत में कोई नहीं मानता। जो भी आपका संविधान धरती पर है उसमें श्री राम जी आधार ही नहीं है। तो कुछ मुख्य शोध बातें जो प्रत्येक मनुष्य को पता होनी चाहिए कि यह जो मनुष्य का शरीर है
यह सूत्रों के द्वारा नियंत्रित होता है और वातावरण के द्वारा प्रभावित होता है। यानी ह्यूमन बॉडी इज जेनेटिकली कंट्रोल्ड एंड इन्वायरमेंटली मॉड्यूलेटेड। आपका यह मित्र स्कूल ऑफ मेडिसिन, यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी, कोलंबिया, यूएसए में विशेष तत्व दर्शन के दौरान मनुष्य में पाए जाने वाले सभी 48,804 यानी 48,804 जीन्स का विश्लेषण किया। इसमें अनेक भाव के लिए तो गुण मिले, लेकिन चेतना को धारण करने वाला कोई भी गुण डीएनए में नहीं प्राप्त हुआ। तो मित्रों, श्री रामचरितमानस सुनने के बाद अनुभव हो गया कि गगन समीर अनल जल धरणी इनकर नाथ सहज जड़ करनी। जगत में जो दिखाई दे रहा है उसमें समुद्र देव से बड़ा कौन है? और समुद्र देव की यह वाणी है कि यह जो पंचभूत है यह स्वभाव से ही अचेतन, जड़ अर्थात अचेतन है। इसमें चेतना नाम की कोई वस्तु है नहीं। अब या तो धरती के समस्त प्राणी 48,804 जीन्स का विश्लेषण करे, ढूंढे, और जब न मिले तब इस बात को माने, या तो आप विश्वास के नेत्र से इस वाणी को सुनकर अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों एवं प्राण को श्री शिव जी की सेवकाई में लगा दे। जब तक आपके शरीर में प्राण है तभी तक अवसर है। संक्षेप में जो शोध से निष्कर्ष निकला कि अविद्या के द्वारा यह पंच महाभूत क्या क्या है? धरती, जल, अग्नि, हवा कहें, अग्नि, हवा और आकाश, ये पंचभूत ये अविद्या के कार्य हैं, जिसको भगवान महद ब्रह्म भी कहते हैं। और ये पांचों जड़ हैं। फिर यह जो संवेदना आप संसार जगत में ग्रहण करते हैं, शब्द वाणी कान के द्वारा सुन रहे हैं, तो शब्द वह आकाश से उत्पन्न है। स्पर्श जो त्वचा के माध्यम से स्पर्श करते हैं, यह हवा का तत्व है। हवा न रहे तो स्पर्श का अनुभव नहीं होगा। आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हैं, वैक्यूम में हवा स्पर्श का अनुभव नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो रूप है यह अग्नि का तत्व है। सभी रूप कामाग्नि से ही पैदा है। देवी समझ करके कोई मनुष्य अपने पत्नी को हृदय से स्पर्श नहीं करता, वासना की वस्तु ही समझता है।
तो यह वासना रूपी अग्नि का प्रोडक्ट है, जो थोपड़ा और स्वाद यह जल का तत्व है। जल, वाटर, नीर, तोय, अंबु जल का तत्व है। और बिनु मही गंध की पावे कोई, और यह जो गंध की वस्तु है वह धरती का तत्व है। यानी संक्षेप में इतनी बात का अनुभव करके इन शब्द, स्पर्श, रूप, रस, स्वाद और गंध, इतना अगर विश्वास मात्र कर ले कि इसमें सुख, शांति एवं चेतना, जो मुख्य चीज है वह है चेतना, इसका एक कण भी नहीं है। यानी इसको भोग करके यह जो क्षणिक सुख आप अनुभव करते हैं वह मात्र भ्रम है। या तो इस बात को आप लोग सीधे अनुभव कर ले, और नहीं तो कपट का परित्याग करके श्रीमद् भगवत गीता का पूरा पाठ जो इस मुख से उद्घोषित हुआ है, इसका श्रवण करेंगे तब आप जान जाएंगे। जानना है तो विश्वास के रास्ते सीधे जान लीजिए। यानी जिन वस्तुओं के लिए झूठ, चोरी, ठगी, इस प्रकार की क्रियाएं मनुष्य शरीर के द्वारा हो रही है, वह वास्तव में दुख के हेतु है। तो इस प्रकार से, और विगत 6,000 वर्षों से यह अविद्या रूपी माया, जिसके पास ताकत नहीं है कि प्रभु के सामने नेत्र उठा सके, उसी के वशीभूत होकर जनमानस भगवत मार्ग का उल्लंघन करते चले जा रहे हैं और नए नए संप्रदाय प्रकट कर रहे हैं। यानी विगत 6,000 वर्षों से जितने भी संप्रदाय धरती पर प्रकट हुए हैं, उसमें कोई एक भगवान की उपासना करने वाला मनुष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि विशेष शोध का अर्थ समझ लीजिए कि तुरीया अवस्था में शोध, ब्रह्म अवस्था में शोध से यह अनुभव हुआ कि कोई भी भगवान का सेवक भगवान की जो वाणी है, श्री रामचरितमानस, श्री शिव जी की रचना, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा, या साक्षात परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की वाणी श्रीमद् भगवत गीता, इस पर टिप्पणी, एक शब्द का टिप्पणी कर ही नहीं सकता, तो वह अलग से गीता और रामायण क्या लिखेगा। तो आप सभी तो भगवान शिव जी के ही रूप है। प्रभु का स्वरूप समझ करके जन परम कल्याण के लिए मात्र यह जो शोध का निष्कर्ष है, यह अकाट्य है,
किसी कल्प में कोई भी जीव इसको काट ही नहीं सकता। भगवान का सेवक भगवान की वाणी पर टिप्पणी नहीं कर सकता। यह अकाट्य वचन है, इसको आप लोग जान ले। और तो इस प्रकार से अनेकों शोध हुए हैं। अब इन शोध के रहस्यों को समझने के लिए बुद्धि का कपट से मुक्त होना परम आवश्यक है। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, यदि 5 पुरुष यानी मनुष्य शरीरधारी नर हो या नारी, कोई भी हो, ऐसा नहीं कि आदमी ही, क्योंकि यहां लिंग भेद नहीं रहा। 5 पुरुष इसका परित्याग कर दे कपट का, माने ऐसे मनुष्य जिनके एक श्वास में भी कपट न हो। जगत में कोई भी इतने लोग पूजनीय, माननीय, आत्मीय, सम्मानीय, इतने पदों पर अनेकों रूप बैठे हैं धरती पर। तो एक व्यक्ति तो उत्पन्न हो चुका है, बाबू राम जी आवन सिंह जी। सृष्टि के संपूर्ण देवी देवता ऋषि मुनि और मनुष्य लग जाएं तो भी इनके अंतःकरण में कोई कपट नहीं डाल सकता। तो बचे 4, 8 अरब जनता में मात्र 4 ऐसे पुरुष, चाहे वह विश्व धर्म संगठन का प्रेसिडेंट हो, विश्व गुरु हो, महामंडलेश्वर हो, शंकराचार्य हो, या और भी जो लोग अनेकों संप्रदाय को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को भगवान का सेवक समझने का भ्रम किए हैं, भगवत उपदेश कर रहे हैं, कोई भी मात्र 4 पुरुष प्रकट हो जाए तो सतयुग की स्थापना कानी अंगुली का कार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि इस शोध के रहस्य को समझने के लिए बुद्धि का कपट से मुक्त होना परम आवश्यक है। शांति के क्षेत्र में जहां तक नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हुए मनुष्य हैं, उसमें से कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसकी बुद्धि कपट से मुक्त हो। मित्रों, इस अवस्था का विवेचना स्वतः माता सरस्वती जी भी नहीं कर सकती, क्योंकि भाई भरत के चरित्र से यह बुद्धि प्रेरणा प्राप्त हो चुकी है। जब तक धर्म की स्थापना धरती पर नहीं हो जाती, चौखट जानते हैं ना, डोर स्टेप, चाहे मंदिर हो या घर हो, दोनों का चौखट आपका यह मित्र क्रॉस नहीं कर सकता। ऐसा कोई शिव जी का मंदिर ही धरती पर नहीं है जहां का पुजारी कपट से मुक्त हो। तो मित्रों, इच्छा से आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जहां तक कपट है वहां तक शांति नहीं प्राप्त कर सकते। शेष आप सभी लोग विद्वान हैं, आप सभी का परम कल्याण हो। जो अंतःकरण में भाव था वह आपके सामने प्रकट कर दिया गया है। अब जगत में मात्र परम कल्याण हेतु ही कोई क्रिया होगी।
आप सभी का परम कल्याण हो, यह पवित्र भाव प्रत्येक श्वास में है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।